जी क्लास, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? जी सर। ओके, देखिए हम करना क्या है काम। स्टेप नंबर 1 2 3 में हमने सबसे मेजर काम किया कि ये हमने सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी ये हमने मालूम की थी स्टेप नंबर 3 में। सही है, आप एक काम करें, इसको नोट डाउन करें, सब इक्वेशन को जरा लिख लें आप लोग। मैं इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता हूँ। सही है, याद रखें आप लोग इसको अपने पास लिख लें। लिख लिया आप लोगों ने? एस क्यूब प्लस 5 प्लस के 3 एस स्क्वायर 4 प्लस के 2 एस प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। जी लिख लिया आप लोगों ने? जी सर, लिख लिया। ओके, यस सर। 12 में दिखा देता हूं आप लोगों को। एस क्यूब प्लस 5 प्लस के 3 एस 4 प्लस के 2 एस और प्लस के 1 इक्वल टू 0। सही है, ये आपकी स्टेप नंबर 3 में पॉलिनोमियल आई थी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट थी क्योंकि काम इसी पे करना है। ओके, स्टेप नंबर 4 में भी हमने एक डिजायर पॉलिनोमियल मालूम की थी अभी। अब मैं इस पर आ रहा हूं दोबारा। सही है, ये लिख ली सबने? नोट डाउन कर ली ये इक्वेशन? यस सर। जी सर। ओके, थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल आपने लिख ली जो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। ओके, अब मैं आ रहा हूं, इसको दोबारा से आता हूं। अब जो हमने फोर्थ स्टेप के अंदर डिजायर पॉलिनोमियल हमने निकाली थी। सही है, okay, class, can you see this? Yes sir. हाँ, Yes, sir. पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? कैन यू रीड? सर एस क्यूब प्लस 10.8 एस स्क्वायर प्लस 141.18 एस। जी जी, नेक्स्ट 413.1। 413.1 ये आपकी जो है वो डिजायर है, वो भी थर्ड ऑर्डर है, ये भी थर्ड ऑर्डर है। इसको भी नोट डाउन कर लें आप। बल्कि मुझे एक काम करें, अगर आप स्टेप नंबर, ये स्टेप नंबर 4 की थी हमारी, और स्टेप नंबर 3 में जो आई थी वो मुझे बता दें। स्टेप 4 की थी, याद नंबर 3 में रखिए। सर आई थी एस क्यूब। सर एस क्यूब आप मुझे बताते ना जरा। मैं एस क्यूब 5 प्लस के 3 एस स्क्वायर सर ब्रैकेट ओपन प्लस के 3 एस स्क्वायर 5 प्लस के 3 एस स्क्वायर। जी सर। ओके, नेक्स्ट प्लस सॉरी कोई बता रहे? 4 प्लस के 2 4 प्लस के 2 एस ब्रैकेट में सर एस है जी एस प्लस के 1 इक्वल्स टू 0 प्लस के 1 इक्वल टू 0। सही है। ओके, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 की दोनों की पॉलिनोमियल मैंने लिख दी, दोनों के थर्ड ऑर्डर पॉलिनोमियल है। अगर एक की थर्ड ऑर्डर हो, एक की सेकंड ऑर्डर हो, अभी पता चल जाएगा आपको कि क्या प्रॉब्लम होगी, जो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्यों हमने डिजायर पॉलिनोमियल का एक तीसरा पोल ऐड किया था 5.1 पे, -5.1 पे एक्चुअली, अदरवाइज ना करते प्रॉब्लम होती। ओके, स्टेप 3 और 4 के बाद नाउ वी हैव अ फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 5। फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं? इक्वेट करते हैं, दोनों पॉलिनोमियल्स को इक्वेट कर लें, क्योंकि हमें मालूम क्या करना था इस सिस्टम के अंदर। इस प्रॉब्लम के अंदर एक्चुअली कोई बताएगा हमें मालूम क्या करना था? व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर? ये मालूम करना सर हमें K1 K2 K3 एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, वेरी गुड जी। एक्चुअली वी आर सर्चिंग फॉर K1 K2 K3। एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए K1 K2 K3 की, जो कंट्रोलर वो ऑपरेटर को बताएगा कि प्लीज इस सिस्टम के अंदर आप K1 K2 K3 ये डाल दें। सो डेफिनेटली गोइंग टू टेक या गोइंग टू ऑब्जर्व जो भी ओवरशूट आपने बताया था 9.5% ओवरशूट और 0.76 सेकंड सेटलिंग टाइम, वो K1 K2 K3 की वैल्यू आपने बतानी है। एक्चुअली कंट्रोलर के गेन्स आपने बताने, उसको ही पैसे मिलेंगे जो वो कंट्रोलर के एप्रोप्रिएट गेन बताएगा। ओके,
अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 5 में कहता है कि आप एक काम करें, 3 और 4 में जो पॉलिनोमियल मिली है इनको आप कंपेयर कर लें। ये सिंपल, आप मेरे ख्याल में क्लास 5 का काम करना है, आप कंपेयर करना है और बता देना है कि गेन क्या है। अच्छा, अब मुझे बताएं कंपैरिजन के बाद स्टेप नंबर 5 को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 5 को मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। Can anyone let me know what we have K1? Sir, 413.1. Excellent जी, not actually 413.1, माइनस 413 या बल्कि 413 क्योंकि माइनस डायरेक्टली लग जाएगा आई थिंक, 413.1। अच्छा जी, कोई बताएगा मुझे K2 क्या है? 137.1. जी, K2 क्या है? 137.1. देखिए इसको आपस में इक्वेट कर लें। अब आप इन दोनों को इनको सॉल्व कर लें। K2 में बताऊंगा कैसे बनेगा। 141.18 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 4 plus K4. Sir, 4 plus K. 4 plus 4 K2. प्लस K2, 4 प्लस K2। आई होप कि अभी जिन्होंने बताया है, पहले शुरू में बताया था, तो उन्होंने इसी तरह बताया होगा। सो वी कैन इजीली फिगर इट आउट। इसको सॉल्व करें तो वी कैन फाइंड K2। K2 क्या बताया? 137.1. 137.1. 137.1 0.18. ओके जी, आपके पास K1 आ गया। We have K1, we have K2. Now we are going to search for K3 जी। K3 होगा 5.85. 5.8 होगा सर. 5.8 होगा सर। K3 आपने बताया है 5.85। वेरी गुड जी। K1, K2, K3 5.85 जी। कोई मैसेज आया किसी का? पहले देखते हैं चैट में क्या। सर ये K3 5.8 है, 8.5 नहीं हो सकता। 8 होगा सर. 8 है सर, 8 होगा सर, 8.5 नहीं होगा। और सर अच्छा जी। K2 में 0.18 होगा सर. चलें जी, कोई मसला हाँ नहीं। जो सर K2 में Point 1 के बाद 8 8 आएगा। आएगा सर. 137.18। यस सर. जी सर, ये 8 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। कोई मसला नहीं। वेरी गुड जी। ओके जी, देखा आपने, हमने K1, K2, K3 बता दिया। अब हमने कंट्रोलर को, अगर यहाँ पे ये जो स्टेप नंबर 4 में डिजायर पॉलिनोमियल थर्ड और सेकंड ऑर्डर होती, मिसाल के तौर पे ये ना होता, सही ना, तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जानी थी। अब आपकी इक्वेशन ही चेंज हो जानी थी बिल्कुल। ये इक्वेशन बनती आपकी, ये बनती सिर्फ इक्वेशन। कंपेयर ही नहीं हो पाता। K1, K2, K3 निकल ही नहीं पाता, क्योंकि ये पॉलिनोमियल बनती ना s स्क्वायर प्लस 10.8s प्लस 81, अगर हम इसको ऐड ना करते इस पोल को, थर्ड पोल को। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने इसको ऐड किया क्योंकि हमें आगे प्रॉब्लम हो जानी थी। हमें पता था सिस्टम थर्ड ऑर्डर है, तो हमारे पास डिजायर जो है डिजायर पॉलिनोमियल भी थर्ड ऑर्डर होनी चाहिए। s क्यूब प्लस 10.8 s स्क्वायर प्लस 141.18s प्लस 413.1। ओके जी, तो ये आपके आंसर आ गए स्टेप नंबर 5 के। K1, K2, K3 आपने बता दिए। पेपर में मुझे जो गेन बताया गया एक्चुअली उसी को पॉइंट्स मिलेंगे, याद रखिएगा। मुझे गेन चाहिए K1, K2, K3। अच्छा, जरूरी नहीं है कि K3 तक हो। अगर सेकंड ऑर्डर का सिस्टम है तो प्लीज जरूरी नहीं है कि आप K3 तक जाए, रॉन्ग हो जाएगा फिर आपका। सिर्फ बल आपने K1, K2 बताना है। अगर फोर्थ ऑर्डर का सिस्टम होगा तो देन यू हैव टू फाइंड K1, K2, K3, K4। लेकिन यूजुअली मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन डेफिनेटली अब पेपर की डायनामिक्स चेंज होंगी, ऑनलाइन एग्जाम होगा, तो नोबडी नोस के अब पेपर को मैं किस हिसाब से सेट करूंगा। लेकिन अगर आपका रिटर्न एग्जाम होता और अगर 3 घंटे का एग्जाम होता, क्लास में होता एग्जाम, तो मैं मैक्सिमम जो है वो सेकंड ऑर्डर तक ही जाता हूँ। थर्ड ऑर्डर में यूजुअली मैं नहीं देता, ज्यादा थर्ड ऑर्डर तक, बस इससे ज्यादा नहीं जाता मैं। की आवाज नहीं आ रही है सर. आवाज नहीं आ रही बिल्कुल. आवाज नहीं आ रही, सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम। सर आपकी आवाज क्या आ रही? अभी आ रही है क्लास? आवाज आ रही है आपको? सर अब यस सर. अब आ रही है सर. अब आ रही है. रिकॉर्डिंग भी देख लीजिएगा करके लगा होगा सर। आज ये मसला होना शुरू हुआ, शुक्र है कि इससे पहले नहीं हुआ।
मसला आज फर्स्ट टाइम हो रहा होगा ये मसला, वरना आज तक तो हुआ नहीं है ये मसला, वरना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेरा पिछला वाला सर फर्स्ट टाइम हो बहुत अच्छा था, एक्सीलेंट था, फाइबर पे था। ओके जी क्लास। अच्छा, इसके आंसर जो है वो बुक में जो है थोड़े से डिफरेंट है। बुक में अब मैं बुक के आंसर को शेयर कर लेता हूँ, अगर आप लोगों को याद रहे 413, 137 और 5.8 आया है। अब मैं बुक के आंसर पर आ रहा हूँ, सही है। बुक में हमारे पास जो है वो बुक में क्या आया है, बुक में आंसर सर बुक में 132 और K3 आया 10.9। बुक में पता नहीं 5 थोड़ा सा हमारा K2 क्या आया था उसमें सर 137.18 आया था हमारा, और K3 क्या आया था हमारा 5.8 आया था सर। 5.8 और K1 क्या आया हमारा 413.1। अच्छा, K2 और K3 में मसला आ रहा है हमारे। जी सर। मैंने मैंने बहुत कोशिश की जनाब, मैंने अपनी जितनी कैलकुलेशन थी सब लगा दी और मेरे पास तो यही सोल्यूशन आ रहा है K2 K3 का। तो ये आप लोग भी देख लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि पॉसिबल नहीं है, जब जितनी मेरी नॉलेज है मैंने बहुत कोशिश की है। अब आप भी कोशिश कर लीजिएगा सॉल्व करके, एक अटैम्प्ट आप भी कीजिएगा और मुझे सर- बताइएगा कि बुक में सर, एक प्रॉब्लम है सवाल या हमारे पूछना सोल्यूशन में प्रॉब्लम है। जी सर हमें पहले जीटा निकालना पड़ेगा सर, सही कह रहा हूँ? वो जो इक्वेशन है -ln ओवर अपॉन 100 अपॉन अंडर रूट पाई स्क्वायर, उससे निकालेंगे हम लोग जीटा। जी जी बिल्कुल। उसके बाद सर ts इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 जीटा ओमेगा एन की इक्वेशन से सर हम लोग ओमेगा एन निकालेंगे। एग्जैक्टली हाँ सर, बिल्कुल जी। उसको तब तब सर, तो इक्वेशन लेकिन सर वो उसके हिसाब से वो आंसर नहीं आ पा रहा। आप कह रहे हैं कि वो आंसर नहीं आ रहा, वो जो है -5.74 पोल जो आ रहा है वो नहीं आ पा रहा। हाँ सर, नहीं सर, उससे सर इक्वेशन कुछ और बन रही है उससे। नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बुक में ये चीज सही है सर, ये ये सही है बुक में। आप दोबारा से सॉल्व सर आपको याद है, एक पहले मेरी बात कंप्लीट होने दे। आपको याद है मैंने कहा था कि जो जीटा वाली इक्वेशन है वो बहुत मुश्किल है, जो अंडर रूट वाली इक्वेशन अभी आपने कॉल की है, मैंने कहा था कि इसमें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, इसको देख लें किस तरीके से सॉल्व करना है। याद है क्लास में मैंने एक दफा आपको समझाया था, तो उसको जी सर। ये गलती बुक में नहीं है, ये सही है आई थिंक। सर हमें ये पहले जीटा निकालना होता है, फिर ओमेगा एम निकालना होता है, फिर उसे वो जो पोल्स वाली इक्वेशन होती है ना उसमें पुट करते हैं। पोल्स वाली इक्वेशन होती है माइनस जीटा ओमेगा एम प्लस माइनस जे अंडर रूट 1 माइनस जीटा होल स्क्वायर, तो उसमें से ये रूट्स आ जाते हैं। तारिक आपने सॉल्व किया है इसको, सही आ रही है क्या इक्वेशन? देखें यस सर, आ रही है एक मिनट 77 मैं आपको बता 5.47. देखो बेटा कहाँ चली गई वो इक्वेशन, दोबारा मैं आ जाता हूँ इसी पे। देखिए ये सवाल था आपको, इसमें ओवरशूट था 9.5 और सेटिंग टाइम था 0.74। तो अभी जैसे तलहा कह रहे हैं कि वो सॉल्व कर रहे हैं तो ये नहीं आ रहा, ये पोल्स नहीं आ रहे। आई एम सरप्राइज। तारिक अब मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, आपने ये ओवरशूट और सेटिंग टाइम डाला कि आपके पास ये आ रहे हैं पोल्स? यस सर, सेम टू सेम आ रहा है। और जब इसका मतलब इक्वेशन आपकी क्या आएगी, वो पॉलिनोमियल वाली इक्वेशन बताएंगे क्या आई थी हमारी, एस स्क्वायर प्लस पॉलिनोमियल याद है क्या? सर मैंने इसे थोड़ा वो डायरेक्ट से किया हुआ है। अरे हमने लिखवाई भी तो थी अभी, याद है आई थी एस स्क्वायर प्लस 10.8 एस प्लस, देखो यहाँ पे क्या आई थी, इसी को तो सॉल्व करके ये रूट आए थे, इसी को तो जब आपने सॉल्व किया था। सर आ गए क्वेश्चन, सर अब सही आ गई है, अब सही आ रही है ना, सही था। गलती जी सर, गलती कर दी थी सर मैंने। चलो मुझे खुशी है कि आपने सॉल्व किया जी, शाबाश। मुझे कोई बताएगा यहाँ पे क्या आया था, ओमेगा एन की क्या आई थी, ओमेगा एन स्क्वायर क्या था प्लीज? सर ओमेगा एन स्क्वायर, हाँ मुझे देखना सर पड़ेगा। ओमेगा एन स्क्वायर है 81.27 सर, 81.27 81 था, 81 आया है, ये 81 आया है। अब 81 था, 81 था। अब आप देखें ओवरशूट और सेटलिंग टाइम जो रखेंगे और जो तारिक ने बताया और जो तला ने बताया, जो पूरा फार्मूला है जीटा का और ओमेगा एन का, सही है ना, पूरा जो तला ने शुरू में बताया था अंडर रूट करके बला बला बला, और इसी तरीके से सेटलिंग टाइम का है
ts इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय समथिंग करके जो भी है। उसके बाद देखो जब आप ओमेगा एन और जीटा मालूम कर लोगे तो फाइनली आपके पास इक्वेशन तो यही आएगी, ऊपर भी 81 आएगा, सॉरी ये मॉडल आ जाना है आपके पास, सही है ना। और इसके जब रूट्स निकालोगे तो ये आने चाहिए -5.4 प्लस माइनस ये 7.2। भाई प्लीज ये नहीं आ रहे आपके, तो इसका मतलब वही क्वेश्चन को जो मैंने शुरू में की थी आप लोगों के कैलकुलेशन में अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, तो प्लीज प्रैक्टिस कर लें दोबारा से। शायद आप लोगों को लॉकडाउन में जो है वो थोड़ा सा जंग लग गया है, उसकी दोबारा प्रैक्टिस कर लें, सही है। अच्छा गलती क्या हो, मैं ये कहता हूं कि अगर ये पॉलिनोमियल ये रूट्स पैदा कर सकती है -5.4 प्लस माइनस जे 7.2, देखें इसको ही तो हमने मल्टीप्लाई करना है तीसरे वाले पोल से जो था s प्लस 5.1 से। मैंने बिल्कुल सही किया है, मैंने कहीं गलती नहीं की है, s प्लस 5.1 है ना, यही है ना। इसको मल्टीप्लाई एक्चुअली हमने कहा ये दो पोल तो ये हो गए, सही है, तीसरा पोल जो है वो 5.1 है, तो हमें पता है पॉलिनोमियल बनाने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब बुक ने क्या किया है, देखिए बुक ने जब इसको मल्टीप्लाई किया ना आपस में, तो डिजायर पॉलिनोमियल बुक ने ये निकाली है। देखिए बुक की क्या निकली डिजायर पॉलिनोमियल, ये s क्यूब 15.9 s स्क्वायर प्लस 136.8 प्लस 413.1 ये निकाली है बुक ने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। और मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप खुद भी करके देख लीजिएगा, मैंने 2-3 बार करके इसको आपस में मल्टीप्लाई किया है, सही है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन को, मैं इसकी बात कर रहा हूं, s स्क्वायर प्लस 10.8s प्लस 81 मल्टीप्लाई s प्लस 5.1, जब आप इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन नहीं आ रही, ये जो नीचे इक्वेशन जो मैंने एरो बताए ये नहीं आ रही। इसको सबको मिटा देता हूं मैं, अभी सिर्फ इसको फोकस कर रहा हूं मैं, सही है। ये पॉलिनोमियल ये तो हमने कंफर्म किया है कि अगर ये रूट्स होंगे तो ही हमारे वो -5.4 और प्लस माइनस जे 7 पॉइंट समथिंग निकलेगा। तो इसका मतलब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये आना चाहिए ना, ये नहीं आ रही, एस क्यूब आ कुछ और रही है, जो मेरे सोल्यूशन में वो आ रही है। इसकी वजह से K1 K2 K3 में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है 5 का। जी क्लास सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं मैं? सर एक Yes, बात sir. समझा दीजिए सर ये हमने सर सपोज किया है कि हम लोग 5.1 लेंगे -5.1 लेंगे एक पोल। नहीं सपोज नहीं किया, नहीं मैं बता देता हूँ तला, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। तला देखें थर्ड पोल जो हमने प्लेस किया है ना वो 0 को देख के प्लेस किया है। अगर आपका प्लान के अंदर 0 10 पर होता तो आप थर्ड पोल प्लेस करते 10.1 पे। सर वजह क्या है 10.1 ही क्यों लिया हम लोग को? हम 10.3 ले सकते थे या 5.5, सर हमने -5। हाँ जी नहीं ले सकते थे कुछ भी ले सकते थे, लेकिन हम ऐसा लेंगे जाके पोल 0 कैंसिलेशन ना हो हमारी, और जो एक सिंपल रूल ऑफ थंब है कि जहां पे 0 है उससे थोड़ा सा हटके हम बस पोल ले ले, अगर 5 पर है तो 5.1 पे ले ले ताकि सब एक पे। अच्छा सर सही है। तो सर अगर सर फॉर एग्जांपल सर मैं ऐसी बात की सर -5 है 0 तो हम लोग वो पोल को -4.9 ले सकते थे। नहीं वो थोड़ा सा आगे लेंगे, 4.9 तो 0 के करीब होगा ना, 5.1 जो है थोड़ा अच्छा होगा। सो विच इज अच्छा एडवाइजेबल। हम हमेशा चाहते हैं कि पोल को अवे फ्रॉम द ओरिजिन लेके जाएं, सही है। सही है सर, समझ गया। ओके जी, वेरी गुड जी। अच्छा अब आपके पास मैं आ रहा हूँ असाइनमेंट के अंदर एक नई प्रॉब्लम दी है स्किल असेसमेंट 12.1। अब मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर। अब मैंने आपको ये बता दिया कि आंसर क्यों डिफरेंट आ रहा है, वो आप खुद भी जब करेंगे सॉल्व तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों पॉलिनोमियल को, ये डिजायर पॉलिनोमियल जो s क्यूब प्लस 15.9 s स्क्वायर जो में दी हुई है ये एक्चुअली आ ही नहीं रही। तब ये नहीं आएगी तो स्टेप नंबर 5 में जब आप एक एक करके कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली K1 K2 K3 भी डिफरेंट आएंगे थोड़े से। यहाँ पे एक्चुअली बुक में मुझे लगता है कि कहीं गलती हुई है, सिंपल सिर्फ इस स्टेप पे गलती हुई है। ये थोड़ी सी इसके कोएफिशिएंट्स जो है वो बुक में बाय मिस्टेक जो है गलत लिख दी है। मैं अपनी बात पर कायम हूँ, मैं भी बुक अपनी बात पे कायम हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये नहीं आ रही, आप खुद भी सॉल्व करके देख लीजिएगा। सही है बेटा? ओके तो फाइनल आ रहा हूँ चैप्टर 12 की स्किल असेसमेंट पे जो आप लोगों ने करनी है। ये तो मैंने सॉल्व करके दिखा दी, हालांकि ये असाइनमेंट की प्रॉब्लम थी 12.1। देखें अब आप बताएं इस सिस्टम के अंदर जो है वो आपको प्लांट दिया हुआ है, सही है। प्लांट के अंदर आप लोगों की आसानी के लिए मैंने ट्रांसफर फंक्शन भी दे दिया और स्टेट स्पेस भी दे दी।
नजर आ रहा है आपको स्टेट स्पेस में सिस्टम को पढ़ सकते जी हैं? सर 0 1 0 0 0 1 0 -36 -15। वेरी गुड जी, सही है जी तला, मैं समझ गया। x डॉट इज इक्वल टू ax प्लस bu, y इज इक्वल टू cx, स्टेट स्पेस फॉर्म में इसी की इक्विवेलेंट है ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसी का इक्विवेलेंट ये स्टेट स्पेस फॉर्म है, आपको पहले से ये काम करके दे दिया है इसने। ओके जी, आगे बढ़ें जी। मांगा क्या है इसने, करना क्या है इसने, वो नीचे बताएगा। देखें इसने क्या बोला है आपसे, पहला कोई बताएगा मुझे क्या चाहता है कस्टमर? सर कस्टमर चाहता है कि हम लोग डिजाइन करें एक वेरिएबल फीडबैक जिसका गेन 5% ओवरशूट हो और सर पीक जो टाइम हो उसका सर 0.3 सेकंड हो, मतलब अच्छा। टीपी होगा सर 0.3। वेरी गुड जी। अब आप लोगों ने उसी जो प्रॉब्लम नंबर 29 थी ना चैप्टर 4 की, उसका बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया है। ए पार्ट में तो ओवरशूट और सेटल टाइम दिया है, टीएस दिया है। बी पार्ट के अंदर उसने ओवरशूट और पीक टाइम से सॉल्व करी है इक्वेशन। मॉडल वही निकालना है आपने, n स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस ओमेगा n स्क्वायर। उसने जो है वो आपको सेटल टाइम नहीं दिया, इस बार उसने आपको पीक टाइम दे दिया। उसने कहा भाई पीक सर टाइम टीपी का फॉर्मूला यूज होगा पाई जी, अपॉन जी, ओमेगा जी। n अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। वेरी गुड ताला, वेरी गुड, एक्सीलेंट। काम वही करना है आपने। पहला स्टेप आपने क्या करना है, वही आप लोगों ने मॉडल मालूम कर लेना है। ओमेगा n स्क्वायर s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n। सही है जी, ये पूरा कर आते समझ ले, आगे बढ़ जाइएगा इस तरीके से करते करते आ जाएगा आपके पास। सही है जी। इससे कितने पोल्स आएंगे आपके? सर इससे 2 आएंगे और एक सिस्टम तीसरा हम कितने ऑर्डर लोग का है? 3 सर थर्ड ऑर्डर है। तीसरा पोल कहां प्लेस करूं तला में? -10.1 पे करते हैं, -10.1 पे एग्जैक्टली करते हैं। एक पॉलिनोमियल आपकी ये हो जाएगी जो भी आ जाएगी आपकी, और इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे दूसरी पॉलिनोमियल जिसका एक पोल होगा। क्या लिखूं मैं उसकी पॉलिनोमियल क्या होगी? सर -10.1 नहीं नहीं नहीं, s प्लस प्लस 10.1 s प्लस 10.1। आपने तो पॉलिनोमियल लिखनी है ना जनाब, s प्लस जी जी सर 10.1। तो इन दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टेप नंबर 4 आपका सॉल्व हो जाएगा डिजायर पॉलिनोमियल का। चाहे तो आप हमेशा स्टेप नंबर 4 पहले कर लिया करें, मर्जी है आपकी। सही है ना, एक ही वक्त के अंदर सॉल्व कर ले, ओमेगा n मालूम करें, जीटा मालूम करें, ये मॉडल लिखें और तीसरा पोल लिखें और उसको दोनों पॉलिनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई करें। आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी थर्ड ऑर्डर की, s क्यूब प्लस समथिंग जो भी उसका गेन होगा s स्क्वायर। सही है, उसके बाद प्लस गेन होगा आपके पास कुछ ना कुछ। सही है, s प्लस कांस्टेंट c करके लिख देता हूं, c इक्वल टू कांस्टेंट इक्वल टू 0। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये एक थर्ड ऑर्डर आ जाएगी जो कि फोर्थ स्टेप है हमारा। बाकी आपका स्टेप नंबर 1 2 3 आप कर लीजिएगा। फिर आप स्टेप नंबर 5 में स्टेप नंबर 3 की जो पॉलिनोमियल थी उसको स्टेप नंबर 4 की पॉलिनोमियल से आप कंपेयर कीजिएगा। आपके पास k1 k2 k3 आ जाएंगे जो कि उसका आंसर गिवन है। ये आंसर यहाँ पे गिवन है जी। क्लास हो जाएगा ये? सर अगर हमारा फॉर एग्जांपल सर जैसे कि पिछली एग्जांपल 12.1 में सर हमारी इक्वेशन नहीं जी, इसका आंसर सही आएगा तला प्लीज। इसका हाँ सही आएगा, मैंने अच्छा सर सॉल्व किया हुआ है इसको। अच्छा चलो सर नहीं ऐसे पूछ रहा सर क्योंकि नहीं उसमें नहीं सेम नहीं आ रहा तो शायद चलो सर नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बुक बनाइए नॉर्मल नाइस ने, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जहां था मसला मैंने वो क्लियर कर दिया और मैं अभी भी कह रहा हूँ मैं अपनी नॉलेज तक अपनी बात पे कायम हूँ। मैं भी पॉसिबल कि मैं गलत हूँ, शायद मैं इतना ज्यादा आगे नहीं जाता बात लेके, सही है ना, लेकिन अप टू माय नॉलेज आई बिलीव के मैंने सही काम किया है। मुझे अपने काम पे, मैं अपने काम से पूरी उम्मीद हूँ। सही है ना, बाकी अगर कोई मुझे रॉन्ग कर सकता है तो प्लीज कोई मुझे एक्सप्लेन करे तो मैं इंशाल्लाह फिर मैं मानूंगा कि मैं रॉन्ग हूँ। सही है, लेकिन अब तक मेरी नॉलेज के मुताबिक वो गलती है। सही है, ओके जी, इसको सॉल्व कर लीजिएगा प्लीज। फाइनल एग्जाम में चैप्टर 12 का सवाल लाजमी 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 आएगा। 3 बार मैंने कहा है तो इसका मतलब अब की हद तक आपको भरोसा कर लेना चाहिए ये चैप्टर 12 से सवाल लाजमी आएगा जी। कोई सर जो K2 था वो उसका जो बुक का आंसर जी जी वो चेंज आ रहा था ना आपसे आपके आंसर से? जी जी बिल्कुल।
तो सर वो जो बुक का आंसर था तो मैंने अभी एक मिनट सर वो मैंने आंसर निकाला है वो बुक की तरह आ रहा है सेम टू सेम। अच्छा एक काम करना, मुझे सोल्यूशन जो है ना करके जरा सेंड करना मुझे, सही है? जैसे मैंने सोल्यूशन यस सर। वो सेंड कर दो, बस मुझे स्नैपशॉट लेके उसकी मोबाइल से लेके मुझे सेंड कर देना, सही है? चलो ठीक है सर। मैं देख लूंगा नेक्स्ट से लास्ट तक उसको, सही है? क्या पता मैंने कहीं छोटी मोटी गलती की हो। वो 5 का एरर आ रहा है ना, मैंने कहा ना +5 का मसला आ रहा है बस। तो आप यस सर +5 का ये है एरर। हाँ +5 का, ये मुझे पता है। मैं इस वजह से कह रहा हूँ मुझे जरा कोई भेज दे तो मैं उसको देख लूंगा, तो मैं इंशाल्लाह उसको करेक्ट कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। सही है? अच्छा जी, कोई सवाल है तो पूछें। सर वो जी जी पूछें अस्तला। सर वो चैप्टर 8 वाला फिर आप कब बताएंगे सर? उसका जो मैं अगर आपको भेज दूंगा सर मोहम्मद, मैं इंशाल्लाह फ्राइडे को बताऊंगा उसका। चलो ठीक है सर, आप बता दीजिए। रिवीजन क्लास है अब तो, ये कोर्स खत्म, अब ये चीज एक रह गई थी, अब कोर्स खत्म। अब जो इंशाल्लाह फ्राइडे को क्लास होगी, अब मैं आऊंगा फ्राइडे को, आपने जो चीज पूछनी है मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन कर दूंगा। सही है? ठीक है सर। क्यूरी हो अब आपकी टिल आई थिंक 19 जून है या 20 जून है, जो भी पढ़ रहा है, टिल 19 जून या 20 जून तक जो भी आपकी क्यूरीज हैं वो आप मेरे सामने रखते रहे। मैं इंशाल्लाह हर क्लास में उसको रिवाइज, जहां पे भी आप लगें कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो चैप्टर 4 की कोई एग्जाम्पल हो, चाहे वो चैप्टर 6 से रिलेटेड हो कोई काम, चैप्टर 2, 3 से रिलेटेड हो, आप मुझे बता दिया करें। इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह उसको रिवाइज कर दूंगा उन टॉपिक्स को दोबारा से। सही है जी? सर ये जो सोल्यूशन है मैं आपको मेल कर दूं? जी जी मेल कर दो, मुझे मेल कर दो। चलो ठीक है। ओके जी, सही है जी, यहाँ तक रखते हैं इंशाल्लाह आज की क्लास को। हमारे 3 भी बज गए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी, तो उसमें हम रिवीजन करेंगे। कोई मैसेज आया है मेरे पास, मैं अल्लाह हाफिज सर, शुएब साहब कह रहे हैं अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज शुएब साहब। सर वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है सर जो मिसिंग था सर, वो आप कब भेजेंगे सर? आप अगर मैं अभी आपको बता दूं अभी भेज सकते हैं आप सर? नहीं, उसको मैं रिकॉर्ड दोबारा कैसे करूंगा अकेले? भाई मैं अकेले कभी लेक्चर रिकॉर्ड नहीं करता डियर। नहीं सर, जो मिसिंग थी सर, जो आपने जो बोला ना हाँ, सर, जो दो अब मैं वो रिवीजन missing है। करूंगा ना उसका। अब आप कह रहे हैं कि सर अच्छा अच्छा, में प्रॉब्लम आ गई, अब आप या जी तो जी सर। बता दें वो टॉपिक क्या है, मैं इंशाल्लाह फ्राइडे को वो टॉपिक दोबारा कराऊंगा आपको, चले सर, ठीक है सर, लेकिन ठीक है सर। मैं ऑफलाइन कुछ नहीं करूंगा काम, नहीं प्लीज। नहीं सर, ऑफलाइन नहीं सर, मैं वही कह रहा हूँ सर, जो आपने लेक्चर हाँ भेजा था ना सर, भेजा था, वो आप जूम मुझे पे। बता देंगे सर वो लेक्चर एक्चुअली पर्टिकुलरली मिसाल के तौर पे टॉपिक 8.5 से था, सही है ना? मुझे जरा अब मुझे याद नहीं आएगा, तो इस वजह से थोड़ा सा आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि आप तो फ्लो में ठीक है, पढ़ते हैं ना, एक के बाद दूसरा लेक्चर, जहाँ आपको लगे कि सीक्वेंस ब्रेक हो रही है, आपको पता चल जाएगा कि ये वो लेक्चर है, तो प्लीज वो मुझे बता देंगे सर, ये वो एक्चुअली पर्टिकुलर टॉपिक है जो आपने उस दिन ऑनलाइन कराया था, आपने लेक्चर अपलोड किया था, लेकिन फाइल कन्वर्ट होने की वजह से हम उसको जो है वो रिव्यू नहीं कर पा रहे, तो उस लेक्चर को ठीक है सर, हमारा से रिव्यू करा दे फ्राइडे वाले लेक्चर में। सही है? तो मैं फ्राइडे वाले लेक्चर सही है सर। से रिव्यू भी करा दूंगा उसको, फिर मैं रिकॉर्ड भी कर लूंगा आप लोगों के लिए, फिर अपलोड कर दूंगा। सही है? ठीक है सर, मैं अभी मोहम्मद को बोल। चले जी, ओके जी, थैंक यू फॉर, ओके सर। ठीक है सर, तो इंशाल्लाह फ्राइडे को ठीक है सर, मुलाकात करते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हाफिज। हाफिज सर।